नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग करने उतरे तो अंतरराष्ट्रीय संकेत नेगेटिव थे। अमेरिकन मार्केट्स में तगड़ी मुनाफा वसूली हुई थी ऊपरी स्तरों पर। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पॉलिसीज बैकफायर कर रही हैं। वहां पर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है महंगाई दर। फाइनेंशियल्स के यानी कि बैंकिंग सेक्टर के नतीजे जैसे मर्जी आए हों, स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। एशिया बाजारों का मूड माहौल मिला जुला था और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 80 से 90 पॉइंट्स नीचे जाने की संभावना है ज्यादा। अच्छा, एक और बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ ट्रेड डील साइन कर दी, ऐसा अमेरिका का कहना है। 19% इंडोनेशिया पे टैरिफ थोप दिए गए हैं और यूएस पे कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। इंडोनेशिया ने कुछ भी नहीं बोला, यूएस ने बोला ट्रेड डील साइन। हमारे साथ कोई भी ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई है और इसी के चलते थोड़ी घबराहट शुरुआती सत्र में देखने को मिल रही थी। ओपन हुए 25,196 के लेवल पे। उसके बाद आज के दिन का लो लगाया 25,121। 10:45 पे बाजी पलट गई और बहुत ही तगड़ी गुगली कर दी मार्केट ने आज के सत्र में। 25,255 ये आज के दिन का हाई है और ये लेटर हाफ में लगा है, यानी कि दिन भर हमने खरीदारी होती देखी है। 25,212 के लेवल पे बंद हो गए 16 पॉइंट्स के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक 57,168 पे बंद हुआ 162 अंकों के गेंस के साथ और सेंसेक्स 63 अंकों के उछाल के साथ 82,634 के लेवल पे बंद हुआ। लेकिन अगर आप निचले स्तरों से देखोगे तो बहुत ही अच्छी रिकवरी आज इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली है। इवन दो स्टॉक्स नहीं चले, 20 स्टॉक्स आज निफ्टी के पॉजिटिव थे, 30 गिरने वाले थे, लेकिन शुरुआती पिक्चर तो इससे भी ज्यादा खराब थी। और ब्रॉडर मार्केट्स बटी बटी थी। 1,660 शेयर्स चढ़े हैं, 1,269 शेयर्स गिरे हैं। एक और खबर रूल कर रही थी कि फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाने की योजना है। 1 अगस्त से वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ लगा देंगे। छोटा टैरिफ लगाएंगे और मोटा टैरिफ 1 साल बाद लगाएंगे। अब छोटे मोटे के चक्कर में निपट ना जाते स्टॉक। आज के सत्र में वैसे फार्मा में कोई बहुत भयंकर बिकवाली नहीं देखने को मिली जितना हड़कंप मच गया था। निफ्टी गेनर्स में एमएनएम 2.25% ऊपर था। उसके बाद आईटी स्टॉक्स में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। विप्रो, टेक महिंद्रा, यहां पर नतीजों से पहले की खरीदारी दिखाई दी। 2% के करीब उछल गए ये स्टॉक। नेस्ले यहां पर भी 0.25% के रिटर्न आए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर 0.2% के रिटर्न इस स्टॉक पे देखने को मिले। बहुत गजब की चाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज के सत्र में आ गई और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक सबसे लाइमलाइट में रहे आज। निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस 2.25% नीचे आया। इटर्नल 1.5% टूट गया। सन फार्मा, सिप्ला, टाटा स्टील 1% से 1% नीचे चले गए। एफएनओ गेनर्स में पतंजलि स्टॉक में आज 6.5% की चाल आई क्योंकि कल है इनकी बोर्ड बैठक और उससे पहले खरीदारी हुई। बोनस इश्यू पे ऑब्वियसली विचार कर रही है कंपनी और खरीदारी आज बहुत एग्रेसिव देखने को मिल रही थी। वायदा कारोबार का टॉप गेनर हुआ। फिर एलआईसी हाउसिंग 3% चढ़ा है, एचपीसीएल 3% ऊपर, टाटा पावर और पंजाब नेशनल बैंक 2.5% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में पेज इंडस्ट्रीज 4% नीचे चला गया। अंबर 3% टूट गया। आईसीआईसीआई प्रू 3% नीचे। पॉलिसी बाजार और श्रीराम फाइनेंस 2.25% से 2.5% नीचे। मिड कैप गेनर्स में नेटवर्क 18 ने गदर मचा दिया। आज ये स्टॉक 13.25% ऊपर चला गया। पतंजलि वैसे ही आज टॉप गेनर था वायदा कारोबार का। फिर सेरा 6.5% चढ़ा है। मेट्रोपोलिस बहुत शानदार भागा, इंट्राडे में इससे भी ज्यादा तेज था लेकिन अल्टीमेटली 6.25% चढ़कर बंद हुआ। आधार हाउसिंग फाइनेंस और थर्मेक्स जैसी जो कंपनी है इनके स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। मिड कैप लूजर्स में न्यूलैंड लैब पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा था, आज 6% नीचे आ गया। जस्ट डायल पोस्ट रिजल्ट्स 5% नीचे चला गया। ओला इलेक्ट्रिक 4% नीचे। जेपी पार, पॉलीमेडिक्योर और अंबर जैसे स्टॉक्स 3% के करीब टूटे हैं। सेक्टर सबसे ज्यादा तेज हुआ पीएसयू बैंक्स, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, पीएसबी, कैनरा बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा करीब करीब 2% ऊपर चले गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज लाइमलाइट में रहा। ये स्टॉक 2.25% की छलांग लगा गया। एनर्जी स्टॉक्स में थर्मेक्स सबसे तेज चला है 0.5%। फिर एनएलसी इंडिया, एचपीसीएल, इन स्टॉक्स में 3% से 4% के गेन्स आए। पावर स्टॉक्स अच्छी तेजी में आ गए। टाटा पावर और रिलायंस पावर 2.5% के करीब चढ़ गए। फिर गैस कंपनियां जैसे कि जीएसपीएल, गुजरात गैस, अदानी टोटल 2% से 2.5% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। आईटी स्टॉक्स में निचले स्तरों से खरीदारी थी। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस 1.5% से 2% ऊपर। एलटीआईएम भी आज खरीदारी देखने को मिली 1.5% की, लेकिन गिरे भी हैं। कोफोर्ज और एम्फोसिस इनमें आधे फीसदी के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ऐसे ही बटा मार्केट था। एफएमसीजी में जो चढ़े उसमें पतंजलि, वरुण बेवरेजेस, यूबीएल, नेस्ले इनमें खरीदारी थी और जो गिरावट थी उसमें था मैरिको और कोलगेट। फार्मा में जो चढ़े उसमें है ग्रैन्यूल, सिंजीन, एल्केम लैब्स और बायोकॉन 1% से 2.25% ऊपर। फिर गिरने वालों में सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क, यहां पर गिरावट देखने को मिली है करीब करीब 1% से 1.25% के आसपास की। चलो उतना भी डैमेज नहीं था जिस हिसाब से ये टैरिफ लगने की खबरें निकल के आ रही हैं। अगस्त से टैरिफ लग जाएंगे और पहले तो डोनाल्ड ट्रंप बोले थे 1.5 से 2 साल लगेंगे टैरिफ लगने में। इतनी ऐसा लगा था कि कंपनियों में अब ये लगभग खत्म ही है टैरिफ का मुद्दा, लेकिन एकदम से ये टैरिफ का भूत फिर से आ गया और आज के सत्र में थोड़ा नर्वस ओपनिंग होती हुई नजर आई थी फार्मा स्टॉक्स की। उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू कर दिया था फार्मा स्टॉक्स ने इंट्राडे में।
मेटल्स, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग थी JSL, JSPL, नाल्को, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, JSW स्टील, सब पिट गए, लाल निशान में आज सब स्टॉक्स थे। तो मेटल सबसे कमजोर आज पॉकेट रही। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, कर तो हम वैसे कुछ रहे नहीं है, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग हो रही है मार्केट पे, ऊपर जाते तो पिट जाते हैं, नीचे जाते तो खरीदारी आ जाती है, दो तरफा चाल देखने को मिल रही है। ऑप्शन डेटा भी ये बता रहा है कहीं जाने की हिम्मत नहीं है, ऐसा बिखरा हुआ ऑप्शन डेटा इस बार है ना कि मार्केट को कहीं जाने नहीं देंगे। आईवीज बहुत कम है और बाजार में जिस तरीके की पोजीशन अभी बिल्डअप है उसमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर है। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंगल डायरेक्शनल मूव आ जाए। बुल्स चाहते हैं बहुत तेजी से ऊपर निकल जाए मार्केट, बीयर्स चाहते हैं नीचे ले जाए मार्केट को, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है और बाजार दो तरफा चाल दिखा रहा है। भारत और यूएस ट्रेड डील पर अभी तक कोई स्पष्टता आई नहीं, जब तक आती नहीं ऐसी मार्केट देखने को मिलेगी। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी किसी को समझ में नहीं आ रही, उनके वहां पर महंगाई भी बढ़ रही है, उनको पता भी है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दुनिया भर पे टैरिफ लगा रखे हैं और अपने ही सेंट्रल बैंक के चेयरमैन से वो भिड़े पड़े हैं। इसके अलावा यूएस ने इंडोनेशिया के साथ ट्रेड डील जो है वो साइन कर दी 19% के टैरिफ के साथ। यूएस पे कोई भी टैरिफ नहीं लगा है। 1 अगस्त से फार्मा पर छोटा टैरिफ लगेगा, उसके बाद 1 साल बाद मोटा टैरिफ लगेगा। इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इसको समझ पाना वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल है ह्यूमन माइंड से। लेकिन निफ्टी जो हम अभी ट्रैक कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 25,120 और 25,065 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा मार्केट का। आप देखोगे जब जब यहां पर आ रहे हैं तो खरीदारी के चांसेस बढ़ जाएंगे और कल तो लग नहीं रहा कि ये लेवल टूटेगा। अगर इस लेवल के नीचे चले गए तो बहुत फिर तो डैमेज ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी तक ये अच्छा सपोर्ट जोन एक्ट कर रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि कल के सत्र में बिकॉज ऑफ वीकली एक्सपायरी ये सपोर्ट जोन ही एक्ट करेगा और हायर साइड पे 25,300 25,350 को टच ही नहीं कर पा रहे। तो ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल ऊपरी स्तर पर। और जब अगर ट्रेड डील की कोई भी खबर आ जाती है, भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुई नहीं है, मार्केट दौड़ा नहीं, इस तरीके का सिनेरियो इसमें बिल्डअप हो रहा है। तिमाही नतीजों का बड़ा असर देखने को मिलेगा और एक के बाद एक बड़ी कंपनियों के नतीजे कल नतीजे एक्सिस बैंक, विप्रो, एचडीएफसी, एएमसी, इंडियन होटल्स, जियो फाइनेंशियल, पॉलीकैब, टाटा कम्युनिकेशन, LTIM जैसी कंपनियां जो कल नतीजे देंगे। उसके बाद शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे और उसके बाद फिर अगले दिन HDFC बैंक, ICICI बैंक फोकस में रहेंगे। तो बहुत सारे नतीजों का इंपैक्ट पड़ेगा और आप समझ सकते हो लार्ज कैप्स को जब भी नतीजे आते हैं और खासतौर से निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आते हैं तो बाजार थोड़ा सा कॉशियस रहता है, ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस रहते हैं। तो अभी कॉशियस सिनेरियो रहेगा और बाजार में एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप जितने भी स्टेप्स उठा रहे हैं, जो भी कर सकते हैं उन्होंने करके देख लिया और बाजार उससे बिल्कुल डरा नहीं। थोड़ा बहुत नर्वसनेस जरूर देखने को मिल रही है, एक रेंज में कामकाज हो रहा है, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे हैं। नीचे गए थे तो उसके बाद फिर खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि ऐसे ही मार्केट अभी जब तक ट्रेड डील नहीं जाती है ऐसी मार्केट देखने को मिलेगी और काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी।